आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाएं, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाएं। चुने ज्ञान के मार्ग पर हम सत्य को पहचाने, योग करें हम नित्य ही ऋषि मुनियों की ही माने। संदेश ही हम विश्व के जन जन में फैलाएं, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाएं। आसन प्राणायाम ध्यान से तन मन को महकाए, आलस नींद छोड़े, खुद को आत्मनिर्भर बनाए। आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, मन स्वस्थ बनाए। तो नमस्कार सर, मैं रेडियो मयूर से आरजे रजत बात कर रहा हूँ। कैसे हैं प्रकाश जी? जी नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। ओके, वैसे तो आप एक योग गुरु हैं, योग शिक्षक हैं, तो वैसे मुझे ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोरोना काल में आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? देखिए, जैसा अभी कोरोना काल चल रहा है, विपदा की घड़ी है सभी के लिए, किंतु इस विपदा की घड़ी से निवारण के लिए जो प्राचीन समय में योग चिकित्सा था, आज के युग में अधिकतर देश इस चिकित्सा का उपयोग कर रहा है और स्वस्थ लाभ भी उठा रहे हैं। तो जब अधिकतर देश इसके साथ है और हम योग शिक्षक हैं, हम तो दूसरों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं, तो हम भी आनंद में हैं। अरे वाह, क्या कहने, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, आप अभी के परिवेश में योगा को कैसे देखते हैं? अब एक्चुअली में बात ऐसी होती है ना, जब हमारे यहाँ पहले से भी योग था, सदियों से योग परंपरा जो है वो चली आ रही है, लेकिन जब ये विदेशों में गया और विदेश में जाके ये योगा बन के वापस लौटा, तब हम लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। तब हमें लगा नहीं, ये तो यूनिक है, इसे तो विदेशी भी अपना रहे। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो ये हम अपने भारतवर्ष की दुर्भाग्य कहेंगे कि हमारे देश में प्राचीन काल से सदियों से उपयोग में लाए जाने वाले इस योग पद्धति को लोगों ने बीच में उसे पहचानने से मना कर दिया। इसका मतलब पहचानने से मना करने का इन द सेंस कि जानते हैं लेकिन एक हीन भावना से देखने लगे कि अरे योग में कौन अपना समय वेस्ट करे, चलो जिम चलते हैं, चलो रनिंग करते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की एक्सरसाइजों में लग गए। लेकिन वो ये भूल गए कि योग से ही शारीरिक शक्ति प्रदान होती है, शरीर की इंद्रियां जागृत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जा सकती है। ओके, अच्छा, हमारे भारत में अपने भारतवर्ष में एक चीज और है कि जब भी कोई नया कार्य होता है, स्टार्टिंग में हम इंडियंस को वो चीज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे देखेंगे कि दूसरे कंट्रीज में यही चीज उपयोग में लाई जाने लगी, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, ये थोड़ी सी तो है हम लोगों में, लेकिन अभी तो योगा जो है पूर्णतः ट्रेंडिंग में है। लोग योगा को अपना रहे हैं, लोग योगा को कर भी रहे हैं, और आयुष मंत्रालय भी इसमें बहुत सारा मदद कर रहा है, लोगों तक योगा का संदेश पहुंचा रहा है। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि अभी कोरोना काल में योगा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है? आप अभी कोरोना काल में योगा को कैसे देखते हैं? कोरोना काल में जो आयुष मंत्रालय ने अपना काढ़ा बताया है, जिसको काढ़े को या भारत सरकार द्वारा और अन्य सरकारों द्वारा, अन्य देशों के द्वारा जो वैक्सीन निकाली गई हैं, हम योग शिक्षकों का मानना है जितना आवश्यक उस वैक्सीन को लेना है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक ये योग को अपनाना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि योग से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मानसिक शक्ति आपका बढ़ता है, तनाव से आप मुक्त रहते हैं। बिल्कुल, अभी के समय में महामारी के साथ साथ लोगों में तनाव बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही। महामारी का भय, इस भय से दूर करने के लिए योग एक सबसे सरल और उत्तम उपाय है जी। जो योग के शरण में आएगा वो इस महामारी से उबर पाएगा, ये हम शिक्षकों का मानना है।
बहुत ही शानदार बात बताई आपने प्रकाश जी। घर पे बैठ के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो किसी शिविर में जाके हम योगा सीख नहीं सकते, कहीं बाहर जाके योगा कर नहीं सकते, तो घर पे बैठ के योगा करने के कुछ आसान से उपाय बता दीजिए हमारे लिसनरों को। जी, जैसे घर पे बैठ के योगा करने के लिए योग को तो देखिए सबसे पहले किसी योग चिकित्सक की निगरानी में ही करना चाहिए। सबसे अहम बात, सबसे जरूरी भूमिका, जो उचित शिक्षित योग प्रशिक्षक हो, योग शिक्षक हो, उसी की निगरानी में योग करना उत्तम रहता है। इसका कारण सभी के साथ कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है। बिल्कुल। जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटिक आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रखा है लोगों में, आर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द। तो उस चीज को देखते हुए योग शिक्षक का उपलब्ध होना आवश्यक है। फिर भी अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मिलना जुलना किससे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उस सिचुएशन में घर पर बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, सुखासन लगा लें या पद्मासन लगा लें या अर्धकमलासन लगा लें। दोनों पैरों को आपस में मोड़ के बैठ जाएं और चक्की चालन क्रिया होता है वो कर सकते हैं। पहला आपका सुखासन अर्धकमलासन या पद्मासन, दूसरा आपका चक्की चालन, जिस प्रकार से चक्की चलाई जाती है आटा दाल पीसने के लिए, वो आसन होता है चक्की चालन। वज्रासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जी। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का एक समूह है ये, जिसे कह सकते हैं हर मर्ज की एक दवा। ओके। हर मर्ज की दवा है इसमें सूर्य नमस्कार में। फिर गर्दन घुमाने के आसन कर सकते हैं, गर्दन घुमाया जा सकता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे। पैरों की टखनी मड़ोड़ना, अपने हाथों को आगे की तरफ करके कलाई मड़ोड़ना, कलाई को गोल गोल घुमाना, कंधे घुमाना इत्यादि बहुत से आसन हैं। साथ ही फिर कुछ प्राणायाम भी हम कर सकते हैं जिससे हमारी श्वास नलिका सफाई हो सके। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो ऑक्सीजन के प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में हो रहे हैं या फिर सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए आसन कितने कारगर साबित हैं और कौन कौन से आसन हैं, ये मेरा अगला सवाल था ही। जी देखिए, उसके लिए आसन से ज्यादा आवश्यक है प्राणायाम। ओके। क्योंकि आसन आपके शारीरिक विकास करता है, लेकिन प्राणायाम आपकी इंद्रियों तक सीधे अपना असर करता है। ओके। तो प्राणायाम में आपका सबसे पहले अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम व चौथा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अच्छा। 4 प्राणायाम है और अंत में उद्गित प्राणायाम, ओम का उच्चारण जो किया जाता है। अच्छा। ये 5 प्राणायाम का एक समूह बना लें, जिसे रोजाना 15 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर इसको संपूर्ण करें। ओके। इससे बहुत सही प्रकार से, बहुत अच्छे से नाक की जो नली है, श्वास नली है, उसकी सफाई होती है, फेफड़ों की सफाई होती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अरे वाह, क्या कहना है। मुझे लगता है जिन लोगों तक ये बातें, आपका ये मैसेज पहुंच रहा होगा, ये जानकारियां पहुंच रही होगी, उन लोगों के लिए अब ये कोरोना काल में भी सरवाइव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आशा हम करते हैं और हमारा यही सभी से निवेदन भी है कि कृपया सभी योग को अपनाएं, खास करके छोटे बच्चे। छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो आशंका जताई जा रही है कोविड-19 की 3rd वेव की, तीसरी लहर में छोटे बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। वैसे तो योग करने का कोई उम्र नहीं होता सर? नहीं, योग का कोई उम्र नहीं। देखिए योग क्या चीज है, हम आपको योग की परिभाषा शॉर्ट में समझाएंगे। बचपन में हम जितने भी खेल कूद करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो सभी योग है। ओके। भगवान शिव ने भी कहा है कि 84 लाख योनियों में जितने जीव उतने आसन। अच्छा। लेकिन उनमें से छांटते छांटते केवल हमने 84 आसन को मुख्य रखा है। ओके। 84 लाख योनियां, सभी तो 84 लाख आसन कर नहीं सकते, इसलिए। और बचपन की सारी क्रियाएं ही योग हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए योग अत्यंत अत्यंत आवश्यक। अच्छा। दूसरी बात की बच्चों के लिए अभी वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, कि उस पर शोध चलाया जा रहा है।
जब तक शोध नहीं होता पूरा तब तक बच्चों के लिए हाई रिस्क है। हाँ। तो सभी गार्जियन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया बच्चों को जरूर योग करवाएं। अरे वाह, क्या बात है। और सर आप ये बताएं हमें कि अभी मतलब ये जो लोगों में यानी युवाओं में अब थोड़ा बहुत ये आ रहा है ट्रेंडिंग कि अब बाकी चीजों से मतलब बाकी चीज तो चल रहा है साथ में, लेकिन उसके साथ योग को भी अपनाया जाए, तो ये किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि युवा बदलाव लाने के मूड में है या फिर कुछ और आ सकता है इस योग के माध्यम से? क्योंकि योग से बहुत कुछ पॉसिबल माना जाता है। कई योग गुरुओं का दावा है, वो मानते हैं कि अगर योग अपनाया जाए तो उससे आपकी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों विकास होते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सभी के लिए। अभी जो आप कह रहे हैं कि योग का ट्रेंड चल रहा है, हम ये मानते हैं कि योग को एक ट्रेंड के रूप में ना लिया जाए, एक नियम बनाया जाए इसको। अच्छा। ट्रेंड्स होते हैं, आए 2, 4, 6 महीने, 1 साल रहे, उसके बाद मार्केट से ट्रेंड्स आउट हो जाते हैं। और नियम जो होता है, नियम हम पूर्वजों से नियम का पालन करते आ रहे हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार हमने नियम बनाए हैं, सुबह उठना, गुनगुने पानी का सेवन करना, उसके बाद नित्य क्रिया करना, स्नान करना, उसके बाद अपनी दिनचर्या की प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार उसी नियम में एक नियम शामिल कर लें हम लोग सभी कि योग भी हमारा एक दिनचर्या है। यदि योग को दिनचर्या के रूप में शामिल कर लिया तो देखिए, सबसे पहले मानसिक शक्ति का विकास होता है। ओके। किस प्रकार से? क्योंकि योग के द्वारा क्षमता में वृद्धि होती है, मन जो है सबल हो जाता है, सबल मजबूत बनता है, दुखों को सहने की आदत, जैसे कोई भी दुख होता है तो चिंता उत्पन्न होती है मन में, टेंशन, उस टेंशन से दूर रखता है योग। अच्छा। योग करने से आपका मेंटलिटी पावर बढ़ता है। ओके। जिससे आप सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। ओके। अपने ऑफिस में, अपने पढ़ाई में, अपने नित्य कर्म में, जो भी काम है आपके, उसमें पूर्ण ध्यान से उस कार्य को आप कर सकते हैं। क्या बात है। उस पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ओके सर, मुझे लगता है आपने ये जो जानकारी बताई, छपरा के लिसनर जितने भी हमें इस वक्त लोग सुन रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत ही मतलब असाधारण मैसेज है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इस खास बातचीत से। अंत में बस मैं यही कहूंगा कि आप हमारे लिसनर से क्या कहना चाहेंगे, मैसेज के रूप में क्या बोलना चाहेंगे? मैं आप सभी लिसनर से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया योग को जरूर अपनाएं। आप अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ओके। उसके बाद अभी जो माहौल चल रहा है महामारी का, इसमें मास्क, सैनिटाइजर और उचित दूरी का ध्यान अवश्य रखें। घरों से कम निकलें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपके अलावा दूसरा कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल। उतना उचित ध्यान आप अपने स्वास्थ्य का रखेंगे, उतना आपके परिवार वाले भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल। चलिए प्रकाश जी, आपसे बात करके मेरे भी कई डाउट्स क्लियर हो गए और अब मैं भी योग जो है वो अपनाऊंगा। मैं भी योग वैसे तो थोड़ा बहुत करता था, लेकिन अब बहुत थोड़ा करूंगा। और थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और हमसे बहुत ही खास बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज और कहना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। जो एक अभी समूह बना है, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ। ओके। इस समूह को बनाया गया है कि योग को दिनचर्या में कैसे लाया जाए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज में कैसे यूज में इसको रेगुलर किया जाए। ओके। तो इस समूह के साथ हाथ जोड़ के निवेदन है, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ छपरा जिला के प्रभारी शशि तिवारी, आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया अधिक से अधिक योग की तरफ अपने रुख को करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, ये आखिरी मैसेज भी बहुत शानदार है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही खास बातचीत हुई हमारी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपको। धन्यवाद। थैंक यू।